Good afternoon, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss John Keats' important works. Endymion. Endymion is John Keats' long narrative poem in 4 volumes. एंडीमियन जॉन कीट्स की 4 वॉल्यूम्स में एक लंबी नैरेटिव पोयम है. इसमें नरेशन है, स्टोरी भी है इसमें. इट इज़ रिटन इन 1817 एंड पब्लिश्ड इन 1818. ये 1817 में लिखी गई है और 1818 में पब्लिश हुई है. इट इज़ डेडिकेटेड टू टॉमस चैटरटन. ये डेडिकेट है टॉमस चैटरटन को. इट इज़ रिटन इन हीरोइक कपलेट. ये हीरोइक कपलेट में लिखी गई है. एंड इट डील्स विद द ग्रीक मिथ ऑफ द लव ऑफ सिंथिया फॉर एंडीमियन. ये डील्स करती है एक यूनानी पौराणिक कथा के साथ. इसमें एक पौराणिक कथा दिखाई गई है जो कि ग्रीक है और इसमें सिंथिया का एंडीमियन के लिए प्रेम दिखाया गया है. सिंथिया इज़ द मून गॉडेस. सिंथिया चंद्रमा की देवी है. एंडीमियन इज़ अ ग्रीक यूथ. एंडीमियन एक ग्रीक नवयुवक है. कीट्स टर्न दिस मिथ इनटू द एलिगरी. कीट्स ने इस पौराणिक कथा को एलिगरी में टर्न किया है. मीन्स एलिगरी प्रतीकात्मक में टर्न किया है. दिस पोएम डज नॉट शो मैच्योरिटी. ये पोएम मैच्योरिटी नहीं दिखाती. इट हैज़ अ रिच एंड सजेस्टिव ब्यूटी. इसमें रिच और सजेस्टिव ब्यूटी है, सुझाव देने वाली सुंदरता है. इट ओपन्स विद द फेमस लाइन. ये वर्क फेमस लाइन के साथ ओपन होता है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. कि सुंदरता हमेशा के लिए एक आनंद होती है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. इसकी सुंदरता बढ़ती ही रहती है. द फर्स्ट बुक डिस्क्राइब्स द फेस्टिवल ऑफ द गॉड पैन ऑन माउंट लैटमोस. फर्स्ट बुक गॉड पैन के फेस्टिवल का वर्णन करती है जो कहाँ पर है, माउंट लैटमोस पर है. द सेकेंड बुक डिस्क्राइब्स एंडीमियंस wandering in search of his true love. सेकेंड बुक एंडीमियन का मतलब वो सच्चे प्रेम की तलाश में इधर उधर घूम रहा है तो वो चीज़ दिखाती है सेकेंड बुक. एंड द थर्ड बुक डिस्क्राइब्स द एपिसोड ऑफ ग्लोकस एंड सीला. थर्ड बुक डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है ग्लोकस एंड सीला के एपिसोड को. The fourth book describes Endymion's falling in love with an Indian maiden. फोर्थ बुक ये वर्णन करती है कि एंडीमियन एक भारतीय लड़की से प्रेम करता है. एंडीमियन ड्रीम्स ऑफ सिंथिया. एंडीमियन सिंथिया का सपना देखता है. शी अपीयर्स टू बी द मून. वह मून दिखाई पड़ती है. द इंडियन मेडन डिसअपियर्स. और जो भारतीय महिला है वो गायब हो जाती है. ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन माउंट लैटमोस. वह स्वयं को माउंट लैटमोस पर पाता है. ही फेल्स टू अंडरस्टैंड हाउ ही कैन लव सिंथिया. वह ये समझने में फेल हो जाता है कि वो कैसे सिंथिया से प्रेम कर सकता है और भारतीय महिला से. एट वन एंड द सेम टाइम, मतलब सेम समय पे इंडियन मेडन से और सिंथिया से, दोनों से एक साथ प्रेम कैसे कर सकता है. द बुक कम टू एन एंड विद द आइडेंटिफिकेशन दैट सिंथिया द मून एंड द इंडियन मेडन आर वन. अब जो बुक है उसका एंड होता है इस पहचान के साथ, इस आइडेंटिफिकेशन के साथ कि सिंथिया, मून और भारतीय महिला एक ही हैं. ऑन हिज जर्नी, अपनी यात्रा में एंडियन मीट्स वीनस
एंड एडोनिस, ग्लोकस एंड सिला, एरेथुसा एंड एल्फियस। एंडीमियोन वीनस और एडेनिस से मिलता है, ग्लोकस सिला से मिलता है और एरिथुसा एंड एल्फियस से मिलता है। कीट्स शोज द क्वेस्ट ऑफ द ह्यूमन सोल फॉर द आइडियल ब्यूटी। कीट्स ये शो करता है कि आदर्श सुंदरता के लिए मनुष्य की आत्मा प्यासी होती है, ये दिखाता है वो। एंडीमियोन इज़ द पोएट हिमसेल्फ, एंडीमियोन तो पोएट खुद ही है। एंड सिंथिया स्टैंड्स फॉर आइडियल ब्यूटी, और सिंथिया प्रतीक है आदर्श सुंदरता का, आइडियल ब्यूटी का प्रतीक है सिंथिया। द मून इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ब्यूटी इन नेचर, और मून नेचर में ब्यूटी की एक मैनिफेस्टेशन है। द इंडियन मैडम स्टैंड्स फॉर वुमेनहुड, भारतीय महिला नारीत्व का प्रतीक है। कीट्स आर्ट हेयर इज गोथिक, कीट्स की आर्ट यहाँ गोथिक है। रिलेटेड टू हॉरर, गोथिक मीन्स रिलेटेड टू हॉरर। ही डज नॉट हैव द सिंप्लिसिटी एंड आर्टिस्टिक कंट्रोल ऑफ द ग्रीक्स, उसमें सिंप्लिसिटी नहीं है और ग्रीक की उसमें आर्टिस्टिक कंट्रोल नहीं है, आर्टिस्टिक का नियंत्रण नहीं है। द लवर इज़ वीक, लवर कमज़ोर। द डिक्शन इज़ मैड, शब्दावली बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। बाय फैंटेस्टिक एंड टेस्टलेस कोइनेज, अद्भुत और फैंटेस्टिक और टेस्टलेस, स्वादहीन सिक्के, कोइनेज मीन्स होता है सिक्के, तो टेस्टलेस कोइनेज और फैंटेस्टिक के साथ जो डिक्शन है शब्दावली है वो मार हो जाती है, मीन्स बिगड़ जाती है। देयर आर टू मैनी आर्केइज्म एंड आर्बिट्रेरी वर्बल फॉर्म्स इन द बुक हिम टू पैन एंड राउंडिले ऑफ सोरो। 24 लाइन्स पोएम इन ट्रोशैक टेट्रामीटर आर इन दिस पोएम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्केइज्म दिखाया गया है, मीन्स पुराने शब्दों का यूज़ किया गया है, एंड आर्बिट्रेरी वर्बल फॉर्म्स का यूज़ किया गया है बुक में। हिम टू पैन एंड राउंड डिले ओ सोरो, हिम टू पैन और ओ सोरो पोयम में है। क्या क्या है? हिम टू पैन एंड ओ सोरो, 24 लाइन पोयम इन ट्रोशैइक टेट्रामीटर, पोयम ट्रोशैइक टेट्रामीटर में है और 24 लाइन की पोयम है। नेक्स्ट इसाबेला। इसाबेला द पोर्ट ऑफ वेसिल इज़ जॉन कीट्स नैरेटिव पोएम। इसाबेला को और द पोर्ट ऑफ वेसिल के नाम से जाना जाता है। ये जॉन कीट्स की नैरेटिव पोएम है और एंडीमियोन भी नैरेटिव पोएम थी। ये 4 वॉल्यूम्स में थी एंडीमियोन। तो इसाबेला द पोर्ट ऑफ वेसिल इज़ जॉन कीट्स नैरेटिव पोएम। इट इज़ रिटन इन 1818, 1818 में लिखी गई है और पब्लिश हुई है 1820 में। इट्स स्टोरीज फ्रॉम बोकासियोज डेकामेरोन। इसकी जो स्टोरी ली गई है वो बोकासियो के डेकामेरोन से ली गई है। द स्टोरी इज़ ऑफ अ मैडन हु इज़ इन लव विद अ हम्बल यूथ लोरेंजो। ये एक लड़की की कहानी है जो कि एक विनम्र नवयुवक लोरेंजो से प्रेम करती है। द यूथ इज़ इन सर्विस ऑफ हर मर्चेंट ब्रदर्स। वो नवयुवक उस लड़की के मर्चेंट ब्रदर्स की सेवा में था, उनकी सेवा करता था। द ब्रदर्स डू नॉट लाइक द मैच। अब जो लड़की के भाई थे वो इस मैच को पसंद नहीं करते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि वो एक दूसरे को चाहें। अब दे मर्डर द यूथ, उस नवयुवक की वो मर्डर कर देते हैं। द हेड ऑफ द यूथ इज़ बरीड इन अ पोर्टल ऑफ बेसिल। तुलसी के पोट में, उस पौधे में वो यूथ का सिर, उस नवयुवक का सिर दबा देते हैं, दफना देते हैं। द मैडन वाटर्स द पोट विद हर टीयर्स। वो लड़की अपने आंसुओं से उस पोट को पानी देती थी।
तुलसी के पौधे को, और वहीं वो दफना दिया था उसका सिर काट के, लोरेंजो का। द पोएट शोज सेल्फ कंट्रोल इन दिस पोयम। कवि इस पोयम में आत्मनियंत्रण को दिखाता है, सेल्फ कंट्रोल को दिखाता है। द टेल इज़ नरेटेड विद द इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। शब्दों की मितव्ययिता के साथ इस कहानी को लिखा गया है, नरेट किया गया है, सुनाया गया है। तो शब्दों की मितव्ययिता, इसमें कम शब्दों का यूज़ किया गया है। एंड द पोएम इज़ इन ओटेवा रीमा। पोएम ओटेवा में रीमा में लिखी गई है। नेक्स्ट पोएम, हाइपेरियन अ फ्रैगमेंट। हाइपेरियन अ फ्रैगमेंट। हाइपेरियन अ फ्रैगमेंट इज़ कीट्स मोस्ट मैच्योर पोएम। सबसे ज़्यादा मैच्योर पोएम है ये जॉन कीट्स की, हाइपेरियन अ फ्रैगमेंट। इट इज़ रिटन इन 1818। ये 1818 में लिखी गई थी, फिर इसे 1819 में छोड़ दिया गया था, फिर पब्लिश हुई थी 1820 में। लेटर बाद में इसे फिर छोड़ा गया बिकॉज इट वॉज टू मिल्टोनिक, क्योंकि ये मिल्टनिक की पोएम के, मिल्टन के वर्क की तरह लगती थी। द पोएम इज़ अबाउट द स्ट्रगल बिटवीन द ओल्डर रेस ऑफ गॉड एंड द यंगर रेस ऑफ गोड्स। पोएम में पुरानी जाति के देवताओं और यंगर नई जाति के देवताओं के बीच संघर्ष दिखाती है। हाइपेरियन एंड सैटर्न बिलोंग टू द ओल्डर रेस ऑफ गॉड्स। अब इसमें जो हाइपेरियन और सैटर्न है वो ओल्डर रेस ऑफ गॉड्स से बिलोंग करते हैं, जबकि अपोलो, जुपिटर एंड जोब ये बिलोंग करते हैं यंग रेस ऑफ गॉड्स से। हाइपेरियन इज़ एन टाइटन इन ग्रीक मिथोलॉजी। ग्रीक मिथोलॉजी में हाइपेरियन एक टाइटन है। ही इज़ द सन ऑफ यूरेनस एंड गेइया, GAEA। वह यूरेनस और गेइया के बेटे हैं। यूरेनस इज़ द टाइटन, इज़ द गॉड ऑफ द स्काई। यूरेनस स्काई का गॉड है, देवता है। तो आकाश का देवता कौन है? यूरेनस। गेइया इज़ द गॉडेस ऑफ द अर्थ। गेइया धरती की देवी है। द पोएट टेक्स पैराडाइज लॉस्ट फॉर इट्स मॉडल। इसके मॉडल के लिए कवि ने पैराडाइज लॉस्ट को लिया था। द पोएम इज़ इन ब्लैंक वर्स। पोएम ब्लैंक वर्स में है। द पोएट हैज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन्वर्जन्स। पोएट ने अक्सर इसमें क्या यूज़ किया है? इन्वर्जन्स। इट शोज द पोएट्स कंट्रोल ओवर स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। ये पोएम पोएट के कंट्रोल दिखाती है स्ट्रक्चर और स्टाइल पर। इट इज़ द इटरनल लॉ। यह शाश्वत नियम है। द फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी द फर्स्ट इन माइट। कि जो ब्यूटी में प्रथम है ना, तो उसे शक्ति में भी प्रथम होना चाहिए। नेक्स्ट, द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम। Yes, The Fall of Hyperion, A Dream is Keats' narrative poem. The Fall of Hyperion और इसका सबटाइटल है A Dream। ये कीट्स की नैरेटिव पोएम है। ये लिखी गई है 1819 में और पोएट रिवर्क करता है अनफिनिश्ड एपिक हाइपेरियन पर। मतलब दोबारा से इस पर काम करता है, अनफिनिश्ड एपिक हाइपेरियन पर। दिस रिवाइज्ड वर्जन इज कीट्स ओन। ये जो रिवाइज्ड वर्जन है वो कीट्स का खुद का है। द पोएट शोज़ अ डीपर इंसाइट इनटू लाइफ। पोएट लाइफ में बहुत गहन अंतर्दृष्टि को दिखाता है एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम से संबंधित है। इट सीम्स टू बी मोर अ विजन दैन अ ड्रीम। ड्रीम की अपेक्षा ये एक नज़ारा लगता है, दृश्य लगता है। द पोएट ड्रिंक्स एन एलेक्सिर, ELIXIR मीन्स होता है अमृत। पोएट अमृत पी लेता है। विच मेक्स हिम सी अ विज़न, जिसकी वजह से वो क्या देखता है? एक दृश्य देखता है। ही इज़ इन अ वास्ट मोन्यूमेंट, वो एक विशाल स्मारक में है। ही गोज़ टू द श्राइन ऑफ द प्रिस्टेस मोनेटा,
वह पुजारिन मोनेटा के मंदिर में जाता है। श्राइन मीन्स होता है मंदिर। ही विद द प्रिस्टेस फाइंड्स द एगोनाइज्ड फॉलन सैटर्न। और जब वो पुजारिन के साथ जाता है तो वहाँ वो पाता है सैटर्न को, दुखी सैटर्न को उसे मिलता है। दिस इज़ हाउ द पोएम बिगिन्स। कि पोएम कैसे शुरू करती है, पोएम कैसे शुरू होती है। दिस पोएम इज़ इन अ थॉटफुल टोन। कि पोएम है ना एक थॉटफुल स्वर में है, विचारशील मुद्रा में है। द पोएट्स अप्रोच टू लाइफ इज़ समथिंग न्यू एंड अनयूजुअल। पोएट की जो पहुँच है वो जीवन में कुछ नया और असाधारण ही है। अनयूजुअल है, असाधारण है। नेक्स्ट, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज इज कीट्स बेस्ट नैरेटिव पोएम। ये जॉन कीट्स की सबसे अच्छी नैरेटिव पोएम है। ये लिखी गई है 1819 में और पब्लिश हुई है 1820 में। ज़्यादातर इसकी पोएम पब्लिश हुई है 1820 में जॉन कीट्स की। इट इज़ अबाउट द इलोपमेंट ऑफ टू रोमांटिक लवर्स, पोरफेरिया एंड मेडलाइन। ये पोएम दो रोमांटिक लवों के भाग जाने के बारे में है, जिनका नाम है पोरफिरिया एंड मेडलाइन। पोएम बेस्ड है मेडिवल सुपरस्टिशंस पर, यहाँ अंधविश्वास दिखाया जाता है। रिलेटेड टू ईव ऑफ सेंट एग्नीस, जो कि रिलेट है ईव ऑफ सेंट एग्नीस से। अ यंग मैडन इफ शी फास्ट एंड प्रे विल हैव द विजन ऑफ हर absent लवर। एक नवयुवती यदि शी फास्ट, जैसे वो क्या रखती है, मान जब वो व्रत रखती है या प्रे करती है, तो विल हैव द विजन ऑफ हर एब्सेंट लवर, तो अपने एब्सेंट लवर को, अनुपस्थित लवर को वो देख पाएगी। मेड लाइन कीप्स फास्ट एंड प्रेज, ये दोनों ही काम करती है मेड लाइन, व्रत भी रखती है और प्रे भी करती है। शी गोज़ टू बेड, वह सोने के लिए जाती है। हर लवर पोरफिरिया एंटर्स हर बेडरूम एंड इलोप्स विद हर, अब उसका प्रेम ही पोरफिरिया एंटर करता है बेडरूम में। जब वो एंट्री करता है तो दोनों साथ भाग जाते हैं। इलोप मीन्स होता है घर से भागना। द पोएम इज़ नोन फॉर इट्स सेंसुअसनेस, पोएम अपनी सेंसुअसनेस के लिए जानी जाती है और ड्रीमी एटमॉस्फेयर के लिए। एटमॉस्फेयर कैसा दिखाया गया है, सपने जैसा, ड्रीमी। एंड मेडिवल कलरिंग के लिए जानी जाती है। इट हैज़ द कलर ऑफ द स्पेंसर्स फेरी क्वीन, इसमें कलर किसका देखने को मिलता है, स्पेंसर का। स्पेंसर का जो वर्क है फेरी क्वीन, वही इसमें देखने को मिलती है। इट इज़ रिटन इन स्पेंसरियन स्टेंजा, तो ये स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी गई है। इसकी जो कहानी है वो स्मूथ एंड फुल ऑफ लाइफ, जीवन से भरी हुई है। एंड नॉट माई लव माई सीर अ फेयर अवेक, और नहीं माई प्रेम, मेरे देवदूत, सीरफ मीन्स देवदूत, मेरे प्रिय देवदूत, मेरे सुंदर देवदूत जागो। दाउ आर्ट माई हेवन, तुम तो, आर्ट मीन्स होता है आर, दाउ मीन्स तू मेरा क्या है, स्वर्ग है, और मैं तेरा क्या हूँ, एरेमाइट हूँ। एरेमाइट मीन्स होता है सन्यासी, तू मेरा स्वर्ग और मैं तेरा सन्यासी हूँ। नेक्स्ट, लामिया इज कीट्स नैरेटिव पोएम। इट इज़ रिटन 1819 एंड पब्लिश्ड इन 1820। लामिया कीट्स की नैरेटिव पोएम है। ये भी 1819 में लिखी गई और पब्लिश हुई 1820 में। ये बेस्ड है बर्टन के द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि किस पर बेस्ड है ये। तो इट इज़ बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ लीशियस लव फॉर लामिया, अ सर्पेंट वुमन। ये स्टोरी है लाइशियस के प्रेम की, और जो किससे प्रेम करता है, लामिया, एक सर्पेंट वुमेन से। लीशियस इज़ अ यूथ ऑफ कोरिंथ। लीशियस कोरिंथ का नवयुवक है, वो उससे शादी कर लेता है। ही गिव्स अ ब्राइडल फीस्ट, वो दावत देता है एक। अपोलोनियस इज़ अ फिलोसफर,
अपोलोनियस एक दार्शनिक है। ही कम्स टू दिस फीस्ट, इस दावत में वो आता है। रिकॉग्नाइज लामिया और रिक्वेस्ट हिम टू बी साइलेंट, वो लामिया को पहचान लेता है। अब लामिया उससे कहती है कि तुम साइलेंट रहना, उससे रिक्वेस्ट करती है साइलेंट होने के लिए, बट ही रिफ्यूजेस, लेकिन वो मना कर देता है अपोलोनियस जो कि फिलोसफर है। अब शी वैनिशेस, वह गायब हो जाती है विद हर बिलोंगिंग्स, अपने सामान के साथ। द पोएट कंडम्स फिलोसफी, पोएट फिलोसफी को बुरी बताता है बिकॉज इट हैज़ द पावर टू रिमूव ऑल इल्यूजन्स, क्योंकि फिलोसफी क्यों बुरा बताता है, क्योंकि इसमें सारे ही भ्रमों को ख़त्म करने की शक्ति होती है। डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई एट द मेयर टच ऑफ कोल्ड फिलोसफी, इस फिलोसफी के मात्र टच से ही मेरे जो सारे आकर्षण हैं, सारे चार्म्स हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। द पोएम इज़ अ फाइन वर्क ऑफ आर्ट, पोएम एक फाइन वर्क है। द स्टोरी इज़ वेल कंस्ट्रक्टेड, स्टोरी का निर्माण बहुत अच्छे से किया गया है। इट हैज़ कीट्स ओन एक्सपीरियंस इन लव, लामिया बिकम्स कीट्स फैनी ब्राउन, यह है कीट्स का खुद का एक्सपीरियंस है लव में, लामिया जो कि कीट्स की फैनी ब्राउन है। तो ये अपना खुद का प्रेम दिखाता है फैनी ब्राउन के लिए। लामिया इसने किसको दिखाया है? फैनी ब्राउन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।